सतीश साल्यान अपने वकील के साथ मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। दिशा साल्यान मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिशा साल्यान मामले की फिर से जांच कराने की मांग को लेकर पिता सतीश साल्यान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है और इस बीच जो सतीश साल्यान हैं वो पहुंचे हैं वकील के साथ। और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दिशा साल्यान के पिता पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि उनके वकील की भी मौजूदगी उनके साथ है? बिल्कुल, देखिए, जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब उन्होंने याचिका दाखिल की हुई है उससे पहले से उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे बिहाफ पे वकील ही हमारी तरफ से बात करेंगे। लेकिन चूंकि पिता हैं और उन्होंने खुद रिट पिटीशन दाखिल की हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो कहीं न कहीं कुछ जगहों पर वह खुद जाना चाह रहे हैं और यही कारण है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसळकर से मिलने के लिए गए हुए हैं और वह कह रहे हैं कि वहां पर जाकर वह एक एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। रिटर्न कंप्लेन एक दिया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कई पेज का रिटर्न कंप्लेन दिया है जिसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से क्या है और क्या क्या हुआ था घटना का, और कई सारे लोगों का नाम लेकर वह एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 2 चीजें समझना होगा इसमें। एक तरफ वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख उन्होंने पहले किया हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के बाद वह पुलिस के पास गए हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस के पास पहले गए हों और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट गए हों, टेक्निकली समझनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, उनके वकील की तरफ से जो लीगल उनकी किस तरीके से उनकी एक प्लानिंग होगी उस हिसाब से वह कह सकते हैं काम कर रहे होंगे, लग रहा है ऐसा। लेकिन ये बात भी जरूर कहना होगा कि पुलिस के पास वह आज जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख उन्होंने अख्तियार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट जाकर रिट पिटीशन दाखिल कर दिया है। हालांकि रिट पिटीशन अभी एडमिशन के लिए है, वहां पे सिर्फ फाइलिंग हुआ है। 2 अप्रैल को सुनवाई होगी कि क्या इस रिट पिटीशन को एडमिट किया जाए या नहीं एडमिट किया जाए, या फिर डिसमिस कर दिया जाएगा हाईकोर्ट द्वारा, यह तय किया जाएगा। 2 अप्रैल को सुनवाई होगी तब। लेकिन उसके पहले ही यह मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाकर एक एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, पुलिस इस पर मामले में जांच पड़ताल करेगी। देखना होगा कि पुलिस क्या उनको कहती है। हालांकि अभी भी वह पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं और वह पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती ये भी देखना होगा। लेकिन विवेक फणसळकर जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके नाम पर पत्र लेकर पहुंचे हुए हैं। अब देखना है कि क्या पुलिस कमिश्नर से मुलाकात होती है या फिर उस ऑफिस में उनके नाम पर लेटर देकर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई सारे बड़े लोगों का नाम भी उन्होंने इस पत्र में लिखा हुआ है। तो वह देखना होगा कि क्या पुलिस इस पर मामले में एक्शन लेती है, कितनी जांच करती है, जांच के बाद ही इस पर मामले में। अच्छा अभिषेक, देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी नई याचिका दी गई है सतीश साल्यान की तरफ से, उसमें मुंबई पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, ये बात भी कही गई थी। और ऐसे में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर लेटर देना, मतलब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में एक नई उम्मीद जो है जरूर सतीश साल्यान को नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि खुद उनके पिता हैं और जाहिर सी बात है कि 4.5 साल के आसपास कह सकते हैं कि वह चुप बैठे रहे इस पूरे मामले पर, वह कुछ भी नहीं बोले। और शुरुआत में जब उनसे पूछा जा रहा था, जब उनकी बेटी का मौत हुआ था दिशा साल्यान का, तो वह साफ साफ कह रहे थे कि नहीं, हमको अपनी बेटी के बारे में नाम नहीं खराब करना है, कुछ नहीं बात करना है। उसकी मौत स्वाभाविक मौत हुई थी, यानी गिरने से मौत हुई थी, एडीआर जो हुआ है वही सही है। अब अचानक 4.5 साल बाद वह आते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं। देखिए, 2 चीज इसमें मैं लीगल तौर पर आपको बता रहा हूं कि देखिए, पुलिस ये बात तो साफ है, सही का एक लाइन में जवाब दें कि उनको यह बात लग रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जो आप देखिए कि 4.5 साल के बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर को और दिशा के मैटर को दोनों को जोड़ के देखा जा रहा था हमेशा। लेकिन सुशांत वाले मामले पता ही आपको कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है, साफ साफ कहा है कि यह आत्महत्या ही थी, इसमें हत्या का कोई भी एंगल समझ में नहीं आता है। तो यह और उसके बाद अब दिशा साल्यान वाले मैटर पे देखिए, जो जानकार बता रहे, जो कुछ लोगों वकीलों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ साफ कहना है कि अगर दिशा साल्यान के पिता डायरेक्ट पुलिस के पास पहले जाते, बाद में हाईकोर्ट जाते, तो शायद यह कहने के लिए होता कि पुलिस के पास पहले वह गए थे शिकायत दर्ज कराने और पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं सुनी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट उन्होंने दाखिल किया है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, रिट उन्होंने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है और उसके बाद पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। तो यह अपने आप में एक कह सकते हैं कि जो लीगल किस तरीके से इस पर मामले पर पुलिस एक्शन लेगी, यह देखना होगा। लेकिन बिल्कुल लगातार नजर रहेगी। अभिषेक, पल की अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी अभिषेक तमाम जानकारी देते हुए, बहरहाल आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं। आरटीआई अनुदेशक भर्ती के नतीजे में देरी हुई है।
और देखिए ये सीधी तस्वीरें, जैसा कि हम जिक्र इस खबर की कर रहे थे, बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी अभिषेक की भी मौजूदगी थी। और क्योंकि दिशा के पिता ने याचिका दायर की और अब वकील के साथ दिशा सालियान के जो पिता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब आप देखिए कि मुंबई पुलिस मुख्यालय में दिशा के पिता हैं, ये वकील के साथ मौजूद हैं। माइक थोड़ा लीजिए, माइक थोड़ा सुने 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 सुने। हाँ लीजिए, हाँ बोलो शुरू करें। चेहरा तो दिखने दो यार। हाँ बोलो शुरू करो। आज हम चेहरा तो दिखने दो यार। आज हम माइक देखने दो। हमारा जो एफआईआर का फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक बोलते रहो। जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस तो आपको दिया है केस लॉ, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया, लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है। अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की, कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन कौन आरोपी है? सुधीर होरा के केस लॉ के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है। हमारे पुलिस अधिकारी कौन है? पुलिस अधिकारी हाँ, परमवीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवर अप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। उन्होंने जिस समय ये आदित्य ठाकरे का नाम आया तो कवर अप के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये स्टोरी बताया कि सीसीटीवी हमने चेक कर लिया है, वहां पर आपके पास सबके पास अवेलेबल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोई भी राजनेता आया नहीं था फ्लैट पे। और मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमवीर सिंह को झूठा साबित करते हैं। और बाकी सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसमें एडिशन में एक चीज दी गई है जो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो डिटेल जो है हमने इसमें दे दी है। आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेकर समीर खान जो थे, जिनका DAPP नाम का कंपनी है, जिसको ड्रग्स के सिंडिकेट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने अक्यूज बनाया कंपनी को, वो कंपनी के ये जो रेगुलर कनेक्ट वाले लोग हैं, चाहे डीनू मौर्य हो, चाहे सूरज पांचोली हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, और कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ी देर में मैं कुछ फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी इसका वो जवाब दे कि सरकार जवाब दे कि जब आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आया तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो, उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका? उसमें क्या डील हुआ था? कितने करोड़ों का डील हुआ था? ये जवाब परमवीर को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। परमवीर को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर क्या बात हुई? आपके जॉइंट सीपी से यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर आपके जॉइंट सीपी, यहाँ पर आपके जॉइंट सीपी से क्या बात हुई? किस तरीके का आपको यहाँ जॉइंट सीपी से मिला है? जॉइंट सीपी ने कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने बताया कि ये केस में ठीक है, आपके कहने के हिसाब से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। कमिश्नर से डिस्कशन करने के बाद हमने कहा यही एफआईआर है, यही गाइडलाइंस, उन्होंने कहा ठीक है, सीपी साहब ने ओके कह दिया है, उन्होंने रिसीव कर लिया। हमारे हिसाब से एफआईआर हो चुका है
और लगा तो बाकी तो चीजें अभी कोर्ट में भी पिटीशन है, इनको कोर्ट में जवाब देना है। अभी इनका जिम्मेदारी है की इसके आगे का प्रोसिजर ये लोग क्या करते हैं। मराठीतून सांगा काय झालं आज तुम्ही इथे क्राईम ब्रांच मध्ये आलात. दिशा सालियान प्रकरणामध्ये तिची हत्या झाली हा एक आरोप तुम्ही पहिल्या दिवसापासून जो करता आहात, त्या आरोपाला अनुसरून एकतरी पुरावा तुम्ही माध्यमांसमोर आणणार आहात का की यावरून हे सिद्ध होईल किंवा संशय निर्माण होईल की दिशाची हत्या झाली? एकतरी पुरावा तुम्ही माध्यमांसमोर उघडपणे मांडणार आहात का? तुम्हाला पुरावा काय असतो हे पहिले समजून घ्यायला पाहिजे. और देखिए अभिषेक की मौजूदगी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। अच्छा अभिषेक, देखिए जो वकील हैं सतीश सालियान के, उनका ये कहना है कि हमारे हिसाब से एफआईआर हो गई है। क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से, क्या सार निकाला जाए? देखिए यह कहना शायद मुझे लगता है कि चूंकि पत्रकार हम हैं और हम इतने सालों से समझते हैं, यह कहना कि एफआईआर हो गई है शायद सही नहीं होगा। जो वकील कह रहे हैं, वकील के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वकील कह रहे हैं, बिल्कुल मामलों की बात करें आप, देखिए कोई भी अगर आप कंप्लेन देते हैं, कंप्लेन बिल्कुल मैं वकील की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वकील की बात को अगर हम आगे ले जाएं तो शायद जनता समझती है कि जनता समझती है कि कोई भी कंप्लेन करने जाए और बोल लगे एफआईआर हो गया, यह शायद पहला केस ऐसा हो सकता है जो बताना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि बात हम केस की कर रहे हैं तो यह साफ है कि उन्होंने, देखिए जो जानकारी हमारे पास है कि 75 पेज के आसपास वो एक उन्होंने कंप्लेन लेटर बनाया हुआ है और कंप्लेन लेटर बनाने के बाद उन्होंने तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम ऐसे जानकारियां पुलिस के सामने रखी हुई है और पुलिस को बताने का यह उन्होंने प्रयास किया हुआ है कि इसको एफआईआर मान लिया जाए, ऐसा वह कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वापस बोलूं, क्योंकि कोई भी पुलिस के पास अगर कंप्लेन करता है, कंप्लेन करने के बाद उस पर डिटेल होता है, डिटेल के बाद बाकायदा पुलिस उनकी जरूरत पड़ती है तो उनका बयान लेती है। बयान किसका? जो कि मेन जो कंप्लेन, जो शिकायत करता है, शिकायत करता कौन है? वह सतीश सालियन है। सतीश सालियन का बयान दर्ज हो सकता है अगर जरूरत पड़ेगी पुलिस को तो, और बयान दर्ज करने के बाद ही इस पर मामले पर एफआईआर दर्ज होता है। उस पर डिटेल आता है, किस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हो रहा है, वह होता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं यह शुरुआत है। अब इस पर मामले पर पुलिस जांच पड़ताल बिल्कुल करे। देखिए उन्होंने ही एक बात कही है कि वह पुलिस कमिश्नर से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उनकी मुलाकात ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से हुई है और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है जो वह कह रहे हैं उस हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने उस कॉपी को रिसीव किया है। यानी जो रिसीविंग होती है, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, महाराष्ट्र में एक सिस्टम है कि किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, पुलिस स्टेशन में क्यों न जा रहे हो, तो आपके कंप्लेन को पुलिस रिसीव कर लेती है। एक अच्छी प्रक्रिया महाराष्ट्र में है। कई सारी स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता, कई बार लोग रिसीविंग नहीं देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक अच्छी प्रक्रिया है। कहीं भी जाएं आपको रिसीविंग कंप्लेंट को मिल जाती है। रिसीविंग के बाद पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जांच पड़ताल के बाद लगेगा तो एफआईआर दर्ज हो सकता है। लेकिन इसके साथ मैं यह भी जोड़ दूं आपको कि वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है जो, और उनके ही वह गृह मंत्री भी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहता है, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस या मुंबई पुलिस इसमें कोई भी मामला कुछ भी काम नहीं करने वाली जब तक कि कोई ठोस सबूत ना आ जाए। तो यह साफ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। इसका मतलब साफ समझना चाहिए कि पुलिस भी इस पे कुछ अभी करने वाले नहीं जब तक कि कोर्ट का फैसला। अभिषेक, आने वाले समय में क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट होगा, आगे आपके पास आएंगे, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।